कमजोर था, सपा का कैडर उत्तर प्रदेश में कमजोर था। अब खैर इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने प्रियंका जी की बात कही है, मैडम प्रियंका की जीत पे खुशी है कि नहीं? प्रियंका गांधी बिल्कुल खुशी आई। इंडिया अलायंस का देखो इनकी पार्टी हारी है, इसके बाद इंडिया अलायंस की जीत हुई है। मजेदार बात है, इनको हरा के वो जीती है, इसे कहते हैं आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। गजब है। लेकिन देखिए, मेरे को रुक करना पड़ेगा प्रियंका जी आपका, और फिर मैं स्वामी जी आपके पास आता हूं। प्रियंका जी, एक है तो सेफ है, नारा हिट है। क्या आपको लगता है जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, कहीं वो दिल्ली में ना हो जाए? हालांकि दिल्ली में आप फेवरेट माने जा रहे हैं, ऐसा कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ आपने अलायंस तो करा था, तो उसका दूरगामी परिणाम तो झेलना पड़ सकता है। अमीश जी, सबसे पहले तो एक है तो सेफ है। कौन सेफ है आज? सेफ दिल्ली की जनता है, जहां पे हर 3 मिनट, जहां पे 3 रेप हर रोज हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर। सेफ क्या मणिपुर की महिलाएं हैं, जहां नग्न अवस्था में उनको घुमाया जा रहा है? सेफ क्या बॉम्बे में वो वाई कैटेगरी में जो पॉलिटिशियन घूम रहे हैं, जिनको खुलेआम गोली मार दी जाती है, वो सेफ है? कोई सेफ नहीं है, सिर्फ भाजपा सेफ है, जनता अनसेफ है। पहली चीज। दूसरा सुनिए, दूसरी बात, इन्होंने वो नारा दिया पोलराइजेशन के लिए। इन्होंने क्या बोला? सुधांशु जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। इन्होंने स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है कि सबको एक साथ रहना है। पोलराइज करने वाली जो पॉलिटिक्स भाजपा ने की है, वो आप किसी से छुपी ही नहीं है। जहां तक आपने कहा कि वो महाराष्ट्र में चल गया, हरियाणा में चल गया, तो मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिल्ली में इनका सामना आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से। सुधांशु देन स्वामी दीपांकर। इनका सेफ वाली बात का जवाब देता हूं। कितने सेफ हैं आपको पता है? ये वो पार्टी जो कहती सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और इनके पंजाब के मुख्यमंत्री का लश्कर जर्रार 36 गाड़ियों का है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल से बड़ा फ्लीट है। मैं दावे से कहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहीं बड़ा फ्लीट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे इनकी सरकार है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर क्या क्या शुरू हो गया, पृथकतावादी चुनाव जीत के आ गए। पहली बार जो पंजाब के उस दौर में नहीं हुआ 1980 के दशक में कि पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया और फोर्सिबली पुलिस को छोड़ना पड़ा। कितनी सेफ्टी है सबको समझ में आता है। परंतु यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि यह पृथकतावादी नारा है, मगर अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने क्या बोल रहे थे? वीडियो में आया, मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। ये पोलराइजेशन थोड़ी है। ये वो मौलाना जो गजवा हिंद की पैरोकारी करता है, ये वो उस नौमानी के आगे, उस नौमानी के सामने एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता स्वरा भारत के हस्बैंड जाते हैं और स्वरा भास्कर जाती है। का वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है। जब इमाम बुखारी कहता है कि फला पार्टी को वोट देना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है, उसमें कोई पोलराइजेशन राम भद्राचार्य क्या करते हैं? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बड़ी समस्या है मेरी बात। राम भद्राचार्य और बागेश्वर, राम भद्राचार्य और बागेश्वर आप कह रहे हैं? हाँ, राम भद्राचार्य क्या करते हैं और बागेश्वर क्या करते हैं? बागेश्वर धाम वाले राम भद्राचार्य जी भी बोला जाता है, पार्टी का नाम लिया। यार सुनिए, वो पड़ोस में बैठे खड़े ये हुए हैं, देखो, वो क्या करते हैं? एक मिनट, ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के आगे नतमस्तक हो, कहते फतवा दो भाई कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो। मतलब आप कह रहे हैं जगत, देखिए कई चीजों के पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य को आप कह रहे हैं, वो राम भद्राचार्य क्या करते हैं? वो बागेश्वर क्या करते हैं? उनके आगे जी भी लगाया जा सकता है, राम भद्राचार्य जी। जैसे मौलाना नौमानी बोलते हो वैसे बोला करो, करिए। नहीं, सम्मान करना पड़ेगा उनकी, उनके पद का सम्मान करें, उनकी उम्र का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। माँ बाप का सम्मान मैं बता देता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों नहीं करना पड़ेगा। ये फुरफुरा शरीफ के आगे बोलेंगे, बोलो। फुरफुरा शरीफ के आगे उम्र का तो लिहाज करिए। अब आप मेरे को बोलने दीजिए। सुनिए सुधांशु भाई, अब क्यों नहीं करना पड़ेगा? राम भद्राचार्य जी कह रहे हो ना, राम भद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों की कुछ जातियों को नीच बताया। थैंक यू सो मच जी, नहीं बताया। राम भद्राचार्य जी बोला, थैंक यू। अब आप सुनिए पहले। बोलिए। राम भद्राचार्य जी कहते हैं बड़ा ही अनर्थ हो गया, बड़ा कष्ट दिया गया है आसाराम बापू जी को। मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को आपको बोलने की आजादी, उन्हें भी बोलने की आजादी है। आसाराम को छोड़ने वाले को स्वामी दीपांकर जी नहीं बोलूंगा। हाँ, बोलिए जी। स्वामी दीपांकर। केरल में हमास को लेकर बाकायदा रैली निकाली गई, वो वीडियो अवेलेबल है। तुम्हारी सरकार ने केरल में कुछ किया नहीं होता। ऑल आइज ऑन रफा, ठीक है, फिलिस्तीन के फेवर में बोलोगे, हिजबुल्लाह के हमास के चीफ को जी बोलते हैं और राम भद्राचार्य स्वामी दीपांकर को और बागेश्वर को उनके नाम से बुलाते हैं।
हमास के मुखिया को जी बोलते हैं और हाफिज को भी जी बोलते हैं इस देश के कई नेता, और हिंदू धर्म गुरुओं को के आगे जी नहीं लगाते। ये देश भी देख रहा है जी, ये देश भी देख रहा है। एक सेकंड सही है, ये अन्याय है। महत्वपूर्ण यह है कि चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी की यात्रा हो, चाहे बाबा बागेश्वर की यात्रा हो, चाहे आपकी यात्रा हो, तकलीफ बहुत हो रही है इसकी। तो तकलीफ होना जायज भी है। क्यों? इसलिए जायज है क्योंकि जो स्वप्न देखे हैं बांटने का, एक हम लोगों के साथ भी दिक्कत है। हम लोगों को कास्ट में इतना बांट दिया गया, पार्टी में इतना बांट दिया गया कि हमें हिंदू और हिंदुत्व समझ नहीं आता, हमें सनातन समझ नहीं आता, हमें धर्म समझ नहीं आता। इसीलिए कोई खड़ा होकर 2000 किलोमीटर दूर से कहता है सनातन का समूल नष्ट कर देंगे। यही बात किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत है? मैं कह रहा हूं बोनवीटा भी पिएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं समझ में आई? पांव लड़खड़ाने लगेगा, डॉक्टर हो सके बुलाना पड़े। और रही बात हम लोगों की यात्रा की, तो हमारी यात्रा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जातियों में विभाजित हिंदुओं को एक करना। 2 साल के अंदर 80 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ना। नहीं आपकी यात्रा में 10 किलोमीटर चले नहीं हो, बताओ कितना चले हो? वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। अरे देखिए स्वामी, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं ना आप? बीच में बोलना चाहिए क्या? आप हाथ खड़ा करिए जो चाहते हैं, बीच में कोई ना बोले। बताइए, अपनी बात करिए। मैं सुन आप ही के ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। 2 साल के अंदर 80 लाख लोगों से, एक डाटा सारा साइट पर है, 80 लाख लोगों को जोड़ना, एक हिंदू होने का संकल्प दिलाना, 16,000 किलोमीटर की यात्रा, 6 राज्यों तक जाना, और उसके बाद खड़े होकर के आज ये चर्चा करना। पहली बार बोला था 23 नवंबर 2022 में कि जब तक एक हो सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी बटोगे हर गली नुक्कड़ पर कटोगे। तो ये कहीं गलत नहीं है। ठीक मुझे ठीक बोलने दीजिए दादा। जी। और रही बात बांग्लादेश में वो कर रहा है और यहां हम कर रहे हैं, तो मुझे फक्र है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं को एक करते हुए, संगठित करते हुए, उनके अधिकार, उनके हक हकूक के लिए लड़ते हुए एक बेरहम सरकार ने, जिसका मुखिया हमारी सरकार नहीं है। दादा ये गलत है। हाँ, शुक्र करो हमारी सरकार नहीं है। 1 मिनट सुधांशु क्या भाई, तो आपकी सरकार सुधांशु भाई, क्या करेंगे? एक सुधांशु एक मिनट धर्म को अफीम मानने नहीं, वाले नहीं, सुधांशु भाई 1 मिनट, सुधांशु भाई आपकी सरकार नहीं है वरना? नहीं आपकी सरकार ने सारे अंदर होते जो लड़ाई करवा रहे हो समाज में। ये मतलब कौन अंदर होता? क्यों नहीं? कौन अंदर होता? ये जितने यात्रा वाले हैं, मतलब कि हम लोग यार सीधा कह आप रहे हैं, लोगों कोई को दिक्कत लड़वा नहीं। रहे हैं, हिंदू कौन मुसलमान कौन? एकता की बात नहीं नाम करते। लीजिए, नाम लीजिए, कौन कौन अंदर होता? नहीं ये सारे जितने करवा रहे हैं इन्हीं के शिष्य हैं सारे, इन्होंने ही शुरू किया, यही जन्मदाता है। ये तो खड़े हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं बागेश्वर में इनके लिए शुरू किया है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं। एक सेकंड भाई, डबल समाज माइक। को आप क्यों क्या कह तोड़ना? रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कौन कौन अंदर होता? कौन कौन भाई अंदर होता? अगर हमारी सरकार होती और ऐसी यात्राएं निकलती जिससे समाज में विघटन होता, तो चाहे ये हो और चाहे इनसे ये आचार्य दीपांकर, चाहे इनसे प्रेरित बाबा बाबा लोग हो, एक्शन तो होता। एक्शन होता देवकीनंदन ठाकुर पे भी। नहीं क्यों गलत क्यों कर रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो? ये क्या इनको क्या होता है? क्या होता है? ये गिरफ्तार होते हैं। अरे बाबा एक्शन लेते, लीगल एक्शन लेते जो सही है, ये कर भी चुके हैं ऐसा। लेते छोड़ो। सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? क्यों नहीं? बोलो। बिल्कुल सरतन से जुदा नारा लगा था, एक्शन लिया था? नहीं लिया था। उल्टा परमिशन दी थी कि पीएफआई वाले वो निकालेंगे, रैली निकालेंगे। बोलो करते तो जो किया उससे शांत होइए। मुझे जवाब दे दीजिए। कांग्रेस से लिया था? एक सुधांशु इन्होंने बोला कि चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे स्वामी दीपांकर हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, वो गिरफ्तार होते अगर हमारी सरकार। नहीं, इनकी सरकार यह है, मैं कहता हूं कोई भी जाके चेक कर ले। 2007 में मिस्टर चक्रवर्ती इनके मिनिस्टर थे ट्रांसपोर्ट के, पश्चिम बंगाल की सरकार में। वो केवल दक्षिणेश्वर काली में जाके पूजा कर लिए थे, तो प्रकाश कारत ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया था कि आप कम्युनिस्ट हैं, आप जाकर कैसे कर सकते हैं किसी मंदिर में पूजा। मगर उसी कम्युनिस्ट पार्टी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास जाती है, कोई नहीं होता। आपने किसी कम्युनिस्ट नेता की पूजा करते हुए फोटो नहीं देखी होगी, मगर रोजा अफ्तार की दावतों में खूब फोटोएं देखी हो। जी लेकिन अब